हम्म। ओ, वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु के महान स्वरूप को समझने का, समझकर उन्हें अपने जीवन में अनुभव करने का, उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को शरीर के रूप में, देह के भीतर की व्यवस्थाओं के रूप में और इंद्रिय गोचर हो रहे इस अद्भुत संसार के रूप में नमन करने का, स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। जगत में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर जब साधक विचार करता है, उस विचार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान के नेत्र से, उस ज्ञान के चक्षु से आत्मा को परमात्मा का बोध होता है। संसार में तीन नेत्र हैं। एक नेत्र वो है जो सबका सम्मिलित नेत्र है, जो सूर्य है। बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना तेज के, बिना उजाले के, बिना रोशनी के संसार की किसी वस्तु को कोई मनुष्य नहीं देख सकता, कोई प्राणी नहीं देख सकता। ये सब का सम्मिलित नेत्र है। इस सम्मिलित नेत्र के साथ में प्रत्येक प्राणी के बाह्य चक्षु नेत्र का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। भगवान एक है, उसने सबके लिए एक नेत्र बनाया है। व्यवस्था के एक होने से सबके लिए एक
सार्वजनिक सूर्य रूपी नेत्र बनाने से और सबके लिए सूर्य के प्रकाश में जगत को देखने के लिए दो नेत्र बनाने से व्यवस्था समान होने से व्यवस्थापक भी एक ही बोध होता है। इसका पता तीसरे नेत्र से चलता है। एक नेत्र सूर्य है, दूसरा नेत्र सब प्राणियों का बाह्य चक्षु है जो दो आंखों के रूप में है, और तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान चक्षु है। वो ज्ञान चक्षु मनुष्य को बाहर भी वस्तुओं का ज्ञान कराता है, और वो ज्ञान चक्षु मानव के अंतर्मुखी होने पर भीतर के जगत का भी अवलोकन कराता है। लेकिन एक और भी नेत्र है जो अंतर चक्षु है, जो ज्ञान चक्षु के साथ साथ काम करता है। वैसे ज्ञान चक्षु तो बाहर के चक्षुओं के साथ में भी काम करता है, पर भीतर का जो अंतर ज्योति चक्षु है, उस अंतर ज्योति चक्षु के साथ भी ज्ञान चक्षु काम करता है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान की वृद्धि विचार से होती है, विचार की वृद्धि स्वाध्याय से, चिंतन मनन से होती है, और स्वाध्याय की वृद्धि परिश्रम से, पुरुषार्थ से, शास्त्रों में किए गए श्रम से और संसार के चिंतन से होती है। तो शास्त्र अध्ययन और विश्व चिंतन से साधक के स्वाध्याय का निर्माण होता है, और स्वाध्याय से उसके अंदर तर्क पैदा होता है, और तर्क के द्वारा सत्य के स्वरूप को समझा जाता है, पदार्थ के स्वरूप को समझा जाता है। और पदार्थ का स्वरूप जब साधक के समझ में आता है तो उसके हृदय में पदार्थ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तर्क सत्य को प्रकट करता है, तर्क वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अनावृत करता है। जो उसके ऊपर अज्ञान का और भ्रांति का आवरण पड़ा है, उस आवरण को तर्क का स्पर्श मात्र अनावृत कर देता है, वस्तु के स्वरूप को प्रकट कर देता है। जब वस्तु के स्वरूप का बोध होता है ज्ञान चक्षु के द्वारा, तो फिर वस्तु के प्रति सच्ची श्रद्धा पैदा होती है। वो जो सच्ची श्रद्धा पैदा होती है, उसी श्रद्धा से उस वस्तु की प्राप्ति होती है। हमारे हृदय में जिस वस्तु के प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धा सदैव सत्य पर खड़ी रहती है। जो सत्य पर आधारित, तर्क पर आधारित, बुद्धि विवेक पर आधारित श्रद्धा होती है, वो व्यक्ति को उस तत्व की प्राप्ति कराती है। इसलिए भौतिक जो चक्षु हैं, जिन चक्षुओं से भूतों को देखा जाता है, भूत अर्थात जो प्रकृति के सूक्ष्म भूत
जो तन्मात्राएं हैं, उन सूक्ष्म भूतों से जो स्थूल भूत बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन पांचों भूतों के आपसे परमाणुओं के मिश्रण से जो संसार उत्पन्न होता है, ये सृष्टि में नाना वस्तुएं निर्मित होती हैं ईश्वर और मनुष्यों के द्वारा। ये सारी वस्तुएं भूत कहलाती हैं, ये पांच भौतिक जगत कहलाता है। ये जो पांच भौतिक जगत हैं, इसकी प्रत्येक वस्तु को भूत कहा जाता है। वो चाहे मनुष्य का शरीर हो, ये पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर हो, चाहे कुछ भी हो, सब भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। जगत उसे कहते हैं जो चलायमान हो, जो स्थिर न हो, निरंतर गतिमान हो। तो संसार में जो भी हैं सब गतिमान है। इन पंचभूतों को, पंचभूतों से बनी वस्तुओं को भौतिक नेत्र दिखाते हैं। वो भौतिक नेत्र अपने दोनों चक्षु, दोनों आंखें हैं। पर इन आंखों का काम दिखाना है। जब वस्तु दिखाई देती है तो उस वस्तु को जनाने का जो काम है, उस वस्तु को समझने का जो काम है, वो आत्मा चित्त में पड़े संस्कारों के द्वारा करता है, या चित्त उस वस्तु के स्वरूप को जनाने का काम करता है, और आत्मा उस जनाए गए अर्थ को जानकर सुख दुखी होता है। जब आत्मा उस वस्तु को जानेगा जिस वस्तु से उसके ऊपर उपकार हो रहा है, तो आत्मा प्रसन्न होगा, आत्मा में श्रद्धा उत्पन्न होगी। और जिस वस्तु से आत्मा को दुख मिलता है, उस वस्तु को जानेगा ज्ञान चक्षु के द्वारा, चित्त के द्वारा, तर्क के द्वारा, तो उस वस्तु में, दुखदायी वस्तु में आत्मा की अश्रद्धा होगी। जिसमें अश्रद्धा होगी उससे आत्मा दूर भागेगा, हाथों को हटाएगा, दृष्टि को हटाएगा, मुख फेर लेगा। तो जानने का काम आत्मा करता है। जानता चक्षुओं से है, बाह्य वस्तुओं को दिखाने वाले बाह्य चक्षुओं से हैं, इनसे देखता है। लेकिन ये आंखें तो दिखाती हैं मात्र। वस्तु को देखने के बाद में जो चिंतन है, वो चिंतन चित्त में पड़े संस्कारों के आधार पर शुरू होता है। जिसके पास में जितना अच्छा ज्ञान है, संस्कार है, वो उतना अच्छा विश्लेषण करता है वस्तु का और उसका लाभ उठाता है। तो ये जो तीसरा चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, इस ज्ञान चक्षु से परमात्मा को देखा जाता है। इस ज्ञान चक्षु से ही परमात्मा को जाना जाता है। इस ज्ञान चक्षु से ही आत्मा की पहचान करी जाती है। अब हम इस ज्ञान चक्षु का जीवन में कितना उपयोग करते हैं, ये हमारे चिंतन से अपने को पता लगेगा। यदि हम सूर्य को उदय अस्त होता हुआ देखकर, चंद्रमा को 16 कलाओं में निरंतर परिवर्तित होता हुआ देखकर, यदि हम जगत में उत्पन्न होते वृक्षों के पत्तों को
पीले पड़ते और डाल से टहने से टूटकर गिरते हुए देखकर कुछ समझते हैं, और इनसे हम संसार की परिवर्तनशीलता का, नश्वरता का, अनित्यता का बोध प्राप्त करते हैं, तो हम ज्ञान चक्षु का प्रयोग कर रहे हैं जीवन में। और हम संसार की वस्तुओं, जड़ वस्तुओं के परिवर्तनशील स्वरूप को न जानकर वस्तुओं की उत्पत्ति पर प्रसन्न हो रहे हैं, वस्तुओं के विनाश पर रुदन कर रहे हैं, तो फिर हमारा ज्ञान चक्षु जीवन में विकसित नहीं है। जिसका ज्ञान चक्षु विकसित नहीं है, वो संसार में सुख नहीं पा सकता, वो संसार में वैराग्य को नहीं पा सकता, वो संसार में विवेक संपन्न नहीं हो सकता, वो संसार में बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, वो संसार के विषयों के कीचड़ के बाहर नहीं निकल सकता। तो अपने को, अपने ज्ञान चक्षु को तीक्ष्ण करना है, ज्ञान चक्षु को परिपक्व बनाना है, ज्ञान चक्षु का विकास करना है। इस ज्ञान चक्षु का तेज बढ़ता है। भगवान शिव के अंदर ज्ञान चक्षु का तेज बहुत तीव्र था। एक बार कामदेव उनके सामने विकराल रूप में प्रकट हुआ और उनके मन को मोहना उसने चाहा, उनको काम वासना में लिप्त करना चाहा। तो भगवान शिव ने कामदेव को अपने ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। ये अलंकार है। इस अलंकार का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञानाग्नि, ज्ञान का प्रकाश तीव्र हो गया है, वो उस ज्ञान के प्रकाश से जीवन में उठने वाली वासनाओं को जलाकर भस्म कर देता है। अर्थात वो जान जाता है कि ये वासनाएं तो इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न हो रही है, ये तो मन के विचारों में उत्पन्न हो रही है। मैं तो आत्म स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। जब इस प्रकार से उसका ज्ञान चक्षु वस्तु के स्वरूप का विवेचन करता है भीतर, तो उसका आत्मा वासना के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। इसी को शिव बनना कहते हैं। कामदेव को कामाग्नि को जलाकर भस्म करना कहते हैं। जब हमारे भीतर ये ज्ञान चक्षु तीव्र रूप में प्रखर होकर काम करने लगेगा, तो संसार अपने चित्त के कमंडल में समाने लगेगा। देखो, संसार में जो सब ओर से जो सागर था, महर्षि अगस्त्य मुनि ने उस पूरे सागर को पी लिया था। तो अलंकार की बात करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि मन एव समुद्र, मन ही समुद्र है, और मन में उठने वाली जो वृत्ति रूपी तरंगे हैं, यही सागर की लहरें हैं, और ये जो सागर हैं वो ये संसार है। तो ये संसार रूपी सागर में जो तमाम प्रकार के विषय विकार हैं, जो मनुष्य के मन में, चित्त में चलते रहते हैं वृत्ति रूप में, जब ज्ञान चक्षु व्यक्ति का प्रखर हो जाता है, तो अपनी ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के समस्त विषयों को समाप्त कर देता है, शिव की तरह जलाकर भस्म कर देता है।
और मन के जितने भी उथल पुथल हैं सबको वो अपने भीतर समेट लेता है कमंडल में। वो कमंडल मनुष्य की एक खोपड़ी है जो उल्टी रखी हुई है। सो आइए, आत्मा को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, जड़ और चेतन के स्वरूप को समझना है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना है, आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से छुटकारा पाना है, तो ज्ञान चक्षु को हमें प्रखर करना होगा। और वो ज्ञान चक्षु चिंतन से प्रखर होता है। तो आइए हम चिंतन करें। हम चिंतन करें और चिंतन के द्वारा इस विशाल विश्व के निर्माता विधाता को समझें और उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा आस्था को अनुभव करें, उन भगवान को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, इस नौका के लिए हृदय में उनके प्रति सम्मान अर्पित करें और भगवान की भक्ति में स्वयं को लीन अनुभव करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें, दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें और पूरे शरीर को शिथिल करें, अर्थात सहज कर लें। किसी भी अंग प्रत्यंग पर किसी प्रकार का खिंचाव दबाव भिचाव न हो, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न न हो। सहज कर लें पूरे शरीर को और शरीर को अनुभव करें। और अब ज्ञान चक्षु का प्रयोग करना शुरुआत कर दें। ज्ञान चक्षु की शुरुआत कैसी होगी? शरीर की अनुभूति से। शरीर को अनुभव करते ही भीतर ज्ञान चक्षु ज्ञान के प्रकाश में आत्मा में ये भाव पैदा करेगा कि ये शरीर विश्व निर्माता विधाता की अनमोल मुझ पुत्र के लिए देन है, मुझ आत्मा के लिए प्रभु का उपकार है, प्रभु का प्रेम है। जब ये भाव भीतर ज्ञान चक्षु से उत्पन्न होगा तो हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी भगवान के प्रति, और श्रद्धा उत्पन्न होते ही शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। मुखमंडल पर मधुरता की रसधारा बहने लगेगी, चित्त शांत हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, इंद्रियां सब अंतर्मुखी होंगी और चित्त के एकाग्रचित होते ही भीतर दिव्य नाद दोनों कानों के आकाश में सुनाई देने लगेगी। जैसे ही नाद सुनाई दे फिर ज्ञान चक्षु ज्ञान देगा, आत्मा को अनुभव कराएगा कि देखो भीतर ये जो आवाज, ये जो शरीर के तंबूरे पर मीठी तान उठ रही है जिसको योगी दिव्य नाद कहते हैं, ये शरीर के नाना पुर्जों से उत्पन्न हो रहा संगीत है। इसे अपनी व्यवस्था से इस वीणा को वो वेदों की देवी सरस्वती निरंतर भीतर बजा रही है। ये शरीर भी उसका है, शरीर के पुर्जे भी उसके हैं और ये ध्वनि भी उसी की व्यवस्था से उत्पन्न हो रही है, जिसको कानों के द्वारा
आत्मा सुन रहा है। ये साधक को भाव और भी ज्ञान चक्षु के द्वारा प्रभु के प्रति समर्पण और श्रद्धा से भर देगा। फिर जैसे ही अंतर चक्षु के द्वारा भ्रिकुटी में आप देखोगे, ब्रह्मरंध्र में देखोगे, तो भीतर प्रकाश दिखाई देने लगेगा। नाना भांति का परिवर्तित होता हुआ प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये जो भीतर प्रकाश दिखाई देने लगेगा, ये भीतर के चक्षु से दिखाई दे रहा है। ये भीतर का अंतर चक्षु है। इसका दिनों दिन विकास होता है। इसी से ही अंतकरण की ज्योतियों का दिव्य दर्शन होता है। तो ये जो भीतर का चक्षु है, जो दिखा रहा है अंतर ज्योतियों को, जब ज्ञान चक्षु के साथ में इसको जोड़ लोगे, तो फिर परमात्मा की भीतर दिखाई देने वाली महिमा पर श्रद्धा प्रकट होगी। ये श्रद्धा सत्य से उत्पन्न हो रही है। और अब इन तीनों के साथ में शरीर की अनुभूति, नाद की अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति के साथ बाहर से धीरे धीरे प्राण को भीतर लेंगे और प्राण को भीतर लेकर भीतर ही रोकेंगे जब तक रोका जा सकता है। फिर जब निकालने का मन करे, तब धीरे धीरे करके भीतर की प्राणवायु को बाहर निकालेंगे और फिर उसे बाहर ही थोड़ी देर रोकेंगे। इसके रोकने के समय में पूरे शरीर को अनुभव करेंगे और अनुभव के साथ साथ मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। उस ओम के स्मरण काल में पूरी देह की अनुभूति होगी, नाद और प्रकाश की अनुभूति होगी, शरीर की अनुभूति होगी। और ज्ञान चक्षु पहले ही समझा चुका है कि ये सब जो चीजें हैं वो किसी दिव्य देव के द्वारा निर्मित हैं। ये सब उसका प्रेम, उसकी करुणा है। शरीर में जो भी कुछ है, संसार में जो भी कुछ है, तो अथाह श्रद्धा उस भगवान के प्रति हृदय में उत्पन्न होगी, जिसके लिए भगवान कपिल कहते हैं कि स ही सर्वकर्ता। तो भगवान सर्वज्ञ सर्व करता है। उनके भीतर फिर अपने भीतर फिर उनके प्रति श्रद्धा को अनुभव करें और उनके नाम का मानस जप करें। 3-4 मिनट तक ये प्रयोग करेंगे आप। अब मैं मौन होता हूं और 4-5 मिनट तक ये प्रयोग करें। केवल प्रभु नाम का मानस जप, दिव्य नाद की अनुभूति, दिव्य प्रकाश की अनुभूति, पूरे शरीर की अनुभूति और ज्ञान चक्षु से इन अनुभूतियों के ज्ञानामृत का पान करें। ओम कीजिए अगले 5 मिनट तक।
ओ ओ इस प्रकार ध्यान के द्वारा ज्ञान चक्षु के माध्यम से जीवन और जगत में प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की प्रेम करुणा का सीधा अनुभव करते हुए जो समझ का विकास हुआ उसे आत्मसात करें और प्रभु के प्रति हृदय में धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव रखें। भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। ओ अब आपका गीता अध्ययन में स्वागत है। सो देखिए, पीछे से हमारा गीता का प्रकरण चला आ रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, तेरे अंदर कर्तव्य त्याग का जो भाव उदित हुआ है, ये तुम्हारे यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे स्वर्ग सबको तुमसे छीन लेने वाला है। और इसके कारण लोक में तुम्हारी निंदा होगी, तुम युद्ध हार जाओगे, तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य नहीं मिलेगा, तो सुख नहीं मिलेगा। और अगले जन्मों में तुम क्षत्रिय धर्म का त्याग करने के कारण, अपने कर्तव्य का त्याग करने के कारण स्वर्ग को नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी कीर्ति की रक्षा करनी है, अपने आप को क्षत्रिय धर्म के लिए उसके परिपालन में लगाना है। आगे हम 37वें श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे। पीछे के 2 श्लोकों को दोहरा देता हूं जिससे कड़ी जुड़ जाएगी। 35वें श्लोक में कहा कि भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, योद्धा लोग तुमको भयभीत होकर रण से हटा हुआ, भागा हुआ, डरा हुआ मानेंगे, मन से ते मानेंगे। और जिनके मध्य तुम बहुमत भूत्वा, बड़े हो, तुम्हारी प्रसिद्धि है, लोक में तुम्हारा यश है,
कि ये कुंती पुत्र महान धनुर्धर हैं। जिन लोगों में तुम बड़े हो, उन लोगों में, जिन लोगों में तुम्हारा सम्मान है, उन लोगों में लाघवम यास्यसि, छोटेपन को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अपने अंदर आए इस कायरता के भाव को दूर करो। अवाच्यां वादंश्च, अवाच्ये वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कह रहे हैं अवाच्य वादांश, तेरे लिए बहुत कुवाच्य वादों को यानी बातों को बोला जाएगा, अर्थात तेरे सामर्थ्य की निंदा करी जाएगी। बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता, तेरा बुरा चाहने वाले जो शत्रु हैं, अहित चाहने वाले जो शत्रु हैं, वदिष्यन्ति, वो कहेंगे, कोई कहेगा कि अर्जुन वास्तव में क्षत्रिय नहीं, वीर नहीं। कोई कहेगा अर्जुन भीरु हैं, कायर हैं। तेरे क्षत्रिय धर्म को, तेरे व्यक्तित्व को गाली देंगे। तव सामर्थ्यम, तेरे सामर्थ्य की निंदन्तः, निंदा भी करेंगे। ततः दुःखतरम, इससे तू महान दुख को प्राप्त होगा। इससे बढ़कर तेरे लिए क्या दुख होगा कि कोई तेरे गांडीव को गाली दे, तेरे सामर्थ्य को, तेरी भुजाओं को, तेरे क्षत्रिय धर्म को, तेरे यश को, तेरे पूर्वजों की आन मान को। इससे तुम्हारी कीर्ति गिर जाएगी। जिस मनुष्य की कीर्ति गिर जाती है वो मनुष्य समूल नष्ट हो जाता है, उसका जीवन भी उसके लिए मृत्यु से बदतर हो जाता है। यहां तक हमने पीछे पढ़ा था। अब अगले 2-3 श्लोक पढ़ेंगे। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यदि तू इस कायरता के भाव को छोड़ देता है और कर्तव्य पथ पर चल पड़ता है तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। हारने में भी जीत है और जीत में तो जीत है ही सही। वो कैसे? तो श्री कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतः वा, यदि तुम मारे गए तो स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा, और यदि तुम जीत गए युद्ध में तो महिम, पृथ्वी को प्राप्त करोगे, पृथ्वी को भोगोगे, पृथ्वी के राजा बनोगे, सम्राट बनोगे। तस्मात, इसलिए, कौन्तेय है कुंती पुत्र अर्जुन, कृत निश्चय, अपने मन को दृढ़ करो, निश्चय वाले बनो, और युद्धाय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुखे दुखे समय, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को, लाभालाभौ, लाभ और अलाभ को, लाभ और हानि को, जया जयौ, जय अजय, जय पराजय को, समय कृत्वा, समान समझकर, हारोगे तब भी तुम्हारी जीत है। क्योंकि क्षत्रिय धर्म क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ता लड़ता क्षत्रिय मर जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती।
क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। तो दुख को और सुख को समान करके, लाभ और हानि को समान करके, जय और पराजय को समान करके, अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ समझता हुआ युद्ध के लिए तुम तैयार हो जा। युद्धाय युज्यस्व एवं पापम, इस प्रकार तू पापम न अवाप्स्यसि, हिंसा रूप पाप को प्राप्त नहीं होगा। हिंसा क्या है? हिंसा तो दूसरों को न मारने को कहते हैं, लेकिन यहां तो कहा तुझे पाप नहीं लगेगा, तो हिंसा के दोष से बच जाएगा। तो बात यह है कि जिसको राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी है, जिसने क्षत्रिय धर्म को धारण किया है, और वो यदि समाज को न बचाएं तो दूसरे लोग जो मारे जाएंगे, जो पाप के द्वारा धर्म को, जो निरपराध प्राणियों को मारा जाएगा, तो निरपराध प्राणियों को जो दुख पहुंचेगा, उस दुख का कारण वो राजा बनेगा, दुख का कारण वो क्षत्रिय बनेगा, दुख का कारण वो सीमा की रक्षा करने वाला कायर व्यक्ति बनेगा, जो मुसीबत को देख करके भाग खड़ा हुआ और उसके कारण जिनकी वो रक्षा के लिए खड़ा था या जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए उसे खड़ा किया था, वो लोग मारे गए। तो क्षत्रिय यदि युद्ध नहीं करेगा तो फिर पाप का भागी बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि एवं पापम न अवाप्स्यसि, तू युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा और युद्ध लड़ेगा, जीत हार को छोड़ देगा, तो अवश्य तू हिंसा को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक तुम शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करोगे और दुर्योधन जैसे आतताई लोगों के वध करने के लिए उद्यत रहोगे, तो तुमको पाप न लगेगा, क्योंकि आतताइयों का वध करना वैदिक लोगों के लिए पाप नहीं, पुण्य है, धर्म है। अब यहां ऊपर के इन श्लोकों से संबंधित थोड़ा स्पष्टीकरण ये करना चाहते हैं आर्य मुनि जी, कि अन्य जो टीकाकार हैं उन्होंने इन श्लोकों को कैसे देखा। ये कह रहे हैं कि गीता में यह स्वधर्म का उपदेश है अर्जुन को। स्वधर्म का यानी स्वयं के धर्म का, स्वयं के धर्म का मतलब है स्वयं के कर्तव्य का तात्विक उपदेश है, मिथ्या नहीं। इस शास्त्र धर्म के भाव को कौन अन्यथा लापन कर सकता है, अन्यथा मान सकता है? इस सच्चाई को कौन छिपा सकता है? यह वह स्थल है जहां मायावादियों की माया का मोहजाल मनोरथ मात्र भी नहीं चल सकता, और न ही अद्वैतवाद के अर्थों का गंध मात्र भी उक्त श्लोक में कोई ला सकता है। इस श्लोक के अंदर मायावादी अपनी माया के झूठे अर्थ नहीं निकाल सकते, और न अद्वैतवादी अद्वैतवाद के अर्थों को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा स्वधर्म का उपदेश है। सत्य को कौन छिपा सकता है और मिथ्या को सत्य कौन बना सकता है? इसलिए उक्त श्लोकों का भाष्य मायावादियों ने, अन्य टीकाकारों ने भी बिना ननु नच किए शास्त्र धर्म परख ही किया है, पर फिर भी इसमें इतना मायावाद का मोह डाल ही दिया कि नैवम युद्धम कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि इति एष उपदेश प्रासंगिक। कह रहे हैं द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में सांकर भाष्य में जो कहा गया कि उक्त शास्त्र धर्म को पूर्ण करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होगा, यह बात प्रासंगिक है।
अर्थात गीता में मुख्य प्रसंग कर्म त्याग रूप सन्यासी बनाने व सबको ब्रह्म बना देने का है और शास्त्र धर्म प्रसंग संगति से कथन किया गया है। कह रहे हैं कि गीता का जो मुख्य प्रयोजन है ना, वो अपने कर्तव्य कर्म के लिए अर्जुन को प्रेरित करना है। बाकी जो सारी बातें हैं वो सारी बातें गौण रूप में हैं। बाकी मुख्य उसे अपने कर्तव्य कर्म के लिए तैयार करना है। अब कर्तव्य कर्म के लिए तैयार करने में यदि सांख्य योग दर्शन उपनिषदों और वेदों का हवाला देकर उसको तैयार करना है, यदि इनके प्रमाणों से उसको समझाना है, तो वो समझाना जो है वो गौण है। मुख्य क्या है कि उसको अपने कर्तव्य के प्रति तैयार करना। गीता का जो मुख्य मकसद है वो मुक्ति प्राप्त कराना नहीं, वो ईश्वर की प्राप्ति कराना नहीं। अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का बोध कराना है। क्षत्रिय धर्म का बोध अर्जुन को क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अर्जुन को मोह ने ग्रसित कर लिया, अपनेपन ने, अविद्या ने ग्रसित कर लिया। अब उस अविद्या का नाश जिन जिन प्रसंगों प्रकरणों से हो सकता है, वो सारे प्रकरण, वो सारे प्रसंग यहाँ उठा उठा करके जो अर्जुन के मन के अंदर ये कायरता है, उस कायरता को हटाना मकसद है। यदि अर्जुन को यहाँ मुक्ति का उपदेश दिया जाता तो अर्जुन मुक्त हो जाता, तो फिर युद्ध कौन करता? लेकिन मुक्ति का उपदेश दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि अर्जुन को जो अस्थिर संबंध है, जो नश्वर परिवर्तन शरीर स्वरूप शरीर है, और जो धर्म और अधर्म का ज्ञान है, वो प्राप्त हो सके और उसका दृष्टिकोण एकदम साफ हो सके। स्वामी शंकराचार्य जी का उक्त लेख गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध है। अर्थात बलवान बनाना है और प्रसंग संगति से वर्ण चतुष्टय के धर्म भी इसमें संगत है। इसी प्रसंग संगति में शम दम प्रधान मुनियों का मोक्ष धर्म भी निरूपण किया गया है। पर मुख्य धर्म स्वधर्मम अपि चावेक्षे श्लोक से अर्जुन को स्वधर्म पर आरूढ़ करना, स्वधर्म के लिए तैयार करना है, क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए प्रेरित करना है। यदि इस ग्रंथ में मुख्य शास्त्र धर्म ही है तो ज्ञान योग तथा मोक्ष धर्म का अधिक उपदेश क्यों किया गया? ये कोई प्रश्न उठा सकता है। तो उत्तर यह है कि जिन लोगों ने महाभारत का पाठ किया है, पढ़ा है, उनको ज्ञात होगा कि यह ग्रंथ मुख्यतया शास्त्र धर्म को वर्णन करता है और प्रसंग संगति से अन्य धर्म भी इसमें संगत हैं, अन्य बातें भी कही गई हैं। क्योंकि गीता महाभारत रूप अंबुदी का, यानी जल के विशाल सागर का एक बिंदु मात्र है, इसलिए इसमें वर्णन किए गए ज्ञान योगादि धर्म मुख्य नहीं कह सकते, लेकिन अपना उनका महत्व है। और जो स्वामी शंकराचार्य के मत में संसार से निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र का उपक्रम है, कथन है, यह ठीक नहीं है। किंतु अभ्युदय तथा निःश्रेयस, इन दोनों के लिए गीता शास्त्र का उपदेश किया गया है। अभ्युदय यानी सांसारिक सुख और निःश्रेयस यानी मुक्ति, दोनों के। जिस व्यक्ति का अभ्युदय सिद्ध नहीं होगा उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? जिसका कर्म शुद्ध नहीं होगा उसका निष्काम कर्म बनेगा कैसे? मुक्ति तो निष्काम कर्म से मिलती है। इन दोनों के लिए गीता शास्त्र का उपदेश हुआ है।
अभ्युदय इस लोक का ऐश्वर्य जो शास्त्र धर्म के बिना सर्वथा असंभव है। इसलिए कृष्ण जी ने लोक मर्यादा के एकमात्र मूल शास्त्र धर्म को प्रारंभ में दृढ़ किया। इसी की दृढ़ता के लिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया, आत्मा का ज्ञान का आदेश है। इसी की दृढ़ता के लिए भिक्षावृत्ति के तुच्छ बतलाकर स्वधर्मम अपि चावेक्षे इत्यादि उपदेश दिया। तो अधिक क्या, शास्त्र धर्म प्रमुख प्रारंभ इस ग्रंथ का भूषण है, जिसको मिथ्या बनाकर मायावादियों ने नष्ट कर दिया और अपनी माया के मनोरथ में पकड़कर भारत को मिथ्यार्थ भूमि बना दिया। और शास्त्र धर्म के प्रकरण में जो नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि कथन किया है, शस्त्राणि, यह सांख्य मति यानी सांख्य दर्शन के चिंतन के अनुसार है, जिसको प्राप्त कर अर्जुन मोह से बाहर निकल करके इसको नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, मोह से बाहर निकलने को नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहते हैं। जिस विवेक ने अर्जुन का क्षण भर में कलेवर बदल दिया, दृष्टिकोण बदल दिया, उसकी सोच उसकी भावना को बदल दिया। तो ये जो यहाँ पर जो आध्यात्मिक उपदेश हैं, ये अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए है, ये तात्पर्य है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। 39वें श्लोक से कल करेंगे आगे का पाठ। अब जो आपने सुना है उस पर थोड़ी देर 2 मिनट आत्मचिंतन करें और प्रभु का धन्यवाद करें, महापुरुषों के प्रति अपने भीतर सद्भावना अनुभव करें। 2 मिनट में मौन होता हूं। ओम। कीजिए।
ओम। हो। इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए, महापुरुषों के प्रति सद्भावना अनुभव करते हुए और परमात्मा का इस जीवन के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए, ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा, आस्था, कृतज्ञता के भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति, शांति, शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं। इति ओम।